Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आप सब खुश हैं? Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. आमीन। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। Amen. Hallelujah. आमीन। वचन में लिखा है कि कितना आनंद है कि हम परमेश्वर के हालेलुया समूह में आ पाते हैं। हालेलुया। Amen. We are blessed. हालेलुया। Amen. आमीन। और आज आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैं शेयर करने वाला हूँ। हालेलुया। Praise God. और ये Amen. आपके जीवन को बदल देगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये प्रकाशन जब से मुझे मिला, मैं प्रार्थना से मुझे प्रेम हो गया। हालेलुया। Praise God. Amen. हालेलुया। मैं हरदम सोचता था, प्रभु से मांगता था कि नए नियम में जब आए तो अन्य भाषा को क्यों आपने इंपॉर्टेंस दिया? पुराने नियम में ये तो नहीं था, पर क्यों नए नियम में? क्या पुराने नियम के तौर तरीके या उस जमाने में जो प्रार्थना करते थे उसमें कोई कमी था? तो प्रभु ने ये प्रकाशन मुझे दिया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आमीन बात करने लगा। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया आमीन ये एक आत्मिक कलीसिया हो। हालेलुया। जैसे भी बढ़कर हालेलुया उनके जीवन में हर एक चीज वो अनुभव करे। हालेलुया। आज हम रोमियो 8वें अध्याय से हम मनन करेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 पहला वचन हम हिंदी में पढ़ते सुनेंगे। रोमियो 8वां अध्याय उसका पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। जिस दिन आपने मसीह यीशु के बारे में सुना, जाना और उसको अपना लिया अपने जिंदगी में, हालेलुया, आपने अपने हृदय को खोल दिया, मृत्यु के प्रमाण से हालेलुया आप बदल चुके हैं। हालेलुया। आपका जीवन एक नए प्रमाण या एक न्यू लॉ के अंदर आ चुका है। हालेलुया। आमीन। देखिए, therefore there is no condemnation। हालेलुया। मतलब जजमेंट नहीं। हालेलुया। आमीन। जो मसीह यीशु में, क्योंकि वो अभी शरीर में नहीं है, आत्मा में है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, शरीर में रहना क्यों मृत्यु है? हालेलुया। और शरीर के तौर तरीके से चलना क्यों मृत्यु है? आमीन। हमें ये सीखना है। हालेलुया। आदम और हव्वा जब पाप में गिरे तो उनका शरीर आमीन पाप के चीजों या दुनिया के चीजों के लिए जी उठा। हालेलुया। वचन कहता है जब उन्होंने खाया तो उनके आंखें खुल गई। तो इसके पहले वो कौन से आंख से देखते थे? हालेलुया। वो आत्मिक आंखों से देखते थे। क्यों? आदम सारे जानवर के बारे में जानता था, क्योंकि वो एक आत्मा था। हालेलुया। आमीन। पर जब उन्होंने खाया तो लिमिटेशन आ गया। हालेलुया। जब हम शारीरिक तौर तरीके से हम चलते हैं, हम लिमिटेड रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु ये नहीं चाहता कि हम लिमिटेड रहे। ये शरीर मृत्यु के लिए हो चुका है। हालेलुया। आमीन। और प्रभु नहीं चाहता कि वह अपने बच्चों को उस मृत्यु में देखे। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। हालेलुया। जॉन 3:16 हम सब जानते हैं, हम सब दोहराते हैं, है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। हालेलुया। परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु का इच्छा क्या है? हम नाश ना हो। हालेलुया। पर उसी बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे बच्चे अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। मतलब प्रकाशन आप जिस तरीके से आप जीवन को देखते हैं, अनुभव करते और जीते, उसको बदल देगा तो आप नाश होने से बच सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को शरीर में आना पड़ा ताकि हमें शरीर से छुटकारा दे। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये शरीर आमीन पाप स्वभाव के साथ बना हुआ है। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है कि मैं पाप के स्वभाव के साथ जन्मा गया हूँ। हालेलुया। आमीन। कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, कोई और सिखाने की जरूरत नहीं है। वो गलती करता है, वो झूठ बोलता है, छिपाने लगता है, और पाप है। हालेलुया। आमीन। प्रभु के सामने पाप है। हालेलुया। तो हमें ये नहीं बोलना मैं उनके जैसा नहीं हूँ, वो लोग जैसे पाप कर रहे वैसे नहीं कर रहा, इसीलिए मैं प्रभु मुझे ग्रहण कर लेगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। या दुनिया के लोग जैसे कहते हैं ज़्यादा अच्छाई करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ज़्यादा बुराई किए तो नरक। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। हालेलुया। अगर आप शरीर में हैं आप नाश होंगे, पर प्रभु चाहता है हालेलुया आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए मसीह आया, शरीर में मरा, और तीसरे दिन जब वो जी उठा, वो महिमा में शरीर के साथ जी उठा। हालेलुया। और जो कोई उसे विश्वास करते उनके हृदय में वो आ जाता है।
हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों प्रभु ने दिया है, ये सीखना है। हालेलुया, ये जानना है। हालेलुया। देखिए दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 8 क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। देखिए ये वचन कहता है कि हम अभी भी व्यवस्था में ही हैं। हालेलुया। पर ये व्यवस्था पुराने व्यवस्था से अलग है, ये आत्मिक व्यवस्था है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है, ये जीवन की व्यवस्था है। हालेलुया। पुराने नियम में अगर कोई पाप करता था, पाप के कैटेगरी थे, है ना, इस पाप के लिए ऐसा बलि चढ़ाना, वैसा बलि चढ़ाना। कुछ ऐसे पाप थे जिसमें उसे पत्थर मार के खत्म करना। हालेलुया। इसीलिए रोमियो में पौलुस लिखता है जब प्रभु का ना नियम आया तो मृत्यु भी आया। हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई रूल्स नहीं था, पाप तो था पर कोई दंड देने वाला नहीं था। पर अब जो प्रभु का नियम आ गया, अब जो उसे उल्लंघन करते उनके ऊपर मृत्यु भी आ गया है। हालेलुया। शारीरिक रीति से मृत्यु, क्योंकि प्रभु पवित्र है। पर यीशु मसीह के अंदर एक आत्मिक नियम आया। हालेलुया। जो हमें मृत्यु और पाप के, हालेलुया, लॉ से या नियम से स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आने का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? हमें मृत्यु और पाप के प्रमाण से या व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये सत्य विश्वास करना है, ग्रहण करना है कि मृत्यु और पाप की व्यवस्था से मैं मसीह यीशु में आजाद हूं। हालेलुया, स्वतंत्र किया गया हूं। हालेलुया। हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, हालेलुया, आमीन। पाप से नहीं डरते। हालेलुया। Praise God। अरे प्रभु कैसे भी मुझे पवित्र बचा लीजिए, नहीं, हम जानते पाप हार चुका है। सूली पर यीशु ने पाप को हरा दिया। वचन में पौलुस लिखते हैं कि पाप को सूली में उसने टांग दिया, उठा दिया। हालेलुया, आमीन। मसीह यीशु में हमें प्रभु की धार्मिकता, पवित्रता और जीवन मिला है। हालेलुया। ये सब आत्मा में है। हालेलुया। अब तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप को दंड की आज्ञा दी। देखिए शरीर में बल नहीं है, ओके, पर जो प्रभु का प्रमाण है वो आत्मिक है। तो आत्मिक चीजों को हम आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। और प्रभु ये जानता है कि शरीर में या शारीरिकपन से अगर हम जिएंगे तो हम इसे पूरा नहीं कर सकते, और सारे इंसान शरीर में चल रहे शारीरिक लोग बन चुके हैं। हालेलुया। आदम एक आत्मा था, पर वो जब वो फल खाया वो शारीरिक मनुष्य बन गया। हालेलुया। भले बुरा का ज्ञान आ गया। हालेलुया, आमीन। वो नंगा है करके उसको समझ आ गया, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब शारीरिक तौर से जो भी ज्ञान चाहिए वो उस फल के द्वारा आ गया। तो अब वो आत्मिक स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। वही प्रभु के साथ जो चलते थे, प्रभु का आवाज सुन के छिपने लगे। मतलब शरीर आत्मिक चीजों के साथ मेल नहीं खाता। हालेलुया। इसीलिए देखिए प्रभु आत्मा है, वो आता है तो आदम छिप जाता है, अपने आप को छिपा लेते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है आत्मा के विरोध शरीर लड़ता है। हालेलुया। तो आज हमें समझना है, हालेलुया, कि यीशु मसीह क्यों शारीरिक रीति से आया। हालेलुया। क्यों वो इंसान बना। और इंसान बनने का ये मतलब नहीं है, सन ऑफ गॉड का ये मतलब नहीं है कि प्रभु का एक बेटा हुआ, नहीं। प्रभु शरीर में जब आता है उसे सन कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं। हालेलुया। ही इज गॉड, वो स्वयं परमेश्वर है, पर वो इंसान का रूप लिया, इसीलिए हम उसे सन ऑफ गॉड कहते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। चौथा वचन हम पढ़ेंगे, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इन ऑर्डर द राइचियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। व्यवस्था का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे अंदर पूरा होने के लिए यीशु मसीह, हालेलुया, शारीरिक बन के आए। हालेलुया। अगर मसीह आपके अंदर है, प्रभु की धार्मिकता हम बन चुके हैं करके वचन में लिखा गया है। ये धार्मिकता क्या है? हालेलुया। हमने पहले ही देखा, स्वभाव है। आमीन। मैंने पहले ही आपको सिखाया, जैसे पाप
एक स्वभाव है, और मनुष्य पाप में बढ़ते गए क्योंकि पापी स्वभाव में थे। पर मसीह को जिसने ग्रहण किया उसके अंदर प्रभु की धार्मिकता मिल चुका है। अब वो अच्छे काम कर सकते हैं, प्रभु के सामने पवित्र वो ठहराए गए हैं। हालेलुया। और उनके ऊपर जो दंड था यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। तो हम पाप से, मृत्यु से उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। छुटकारा आमेन, पाए हुए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आज हम इस शरीर में हम मरेंगे तो हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसका मोहर पवित्र आत्मा है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है तो हम जिलाए गए, आत्मा के आमेन, द्वारा जन्मे हालेलुया। हुए। हालेलुया। हम आत्मा हैं। आमेन। हालेलुया। वी आर स्पिरिट। अब 5वें वचन को हम ध्यान देंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक लोग शारीरिक चीजों पर मन लगाते हैं, आत्मिक लोग कहाँ मन लगाते हैं? आत्मा में। हालेलुया। आत्मिक चीजों में। अब हमें सोचना है, जब मैं मसीह को ग्रहण किया तो क्या मैं अभी भी शारीरिक तौर से चल रहा हूं या आत्मा के तौर से? और आत्मा में मन लगाने का अर्थ क्या है? हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा लिया, मसीह को ग्रहण किया, फिर भी हम वैसे ही जी रहे हैं। तो वचन यहाँ पे आत्मा में मन लगाने का इसका क्या बताना चाहता है? इस वचन में किस चीज को हमें ध्यान दिलाना चाहते हैं? हालेलुया। देखिए, अगर हम आत्मा के द्वारा चल रहे तो आत्मिक चीजों पे हम मन लगाएंगे। हालेलुया। अगर हम शारीरिक है तो शारीरिक चीजों पे। आज हमें सोचना है हम ऐसा क्या क्या आत्मिक चीजें करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना एक आत्मिक चीज है, वचन मनन करना एक आत्मिक चीज है। हालेलुया। पर क्या यही दो है? हालेलुया। नहीं। क्या होता है आत्मा में चलना? क्या होता है? हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अभी तक हम मेन टॉपिक में नहीं आए हैं तो हम आगे वचन जाएंगे। छठवें वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। अब देखिए, पौलुस यहाँ पे कहना चाहते हैं अगर हम शरीर में मन लगाएं तो वो मृत्यु की ओर चलता है। हालेलुया। पर आत्मा में मन लगाएंगे जीवन और शांति। आज बहुत मसीही लोगों में जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया। सब लोग बीमारी में हैं, सब लोग तकलीफ में हैं, जीवन नहीं है। पर पौलुस कहता है अगर आप आत्मा में मन लगाओगे तो वो जीवन और शांति है। फिर हम जान सकते हैं हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शांति नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो प्रभु जिस जीवन के बारे में बात कर रहा है कि वो कहता है कि मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया, वो नहीं है। हालेलुया। तो हम कहीं ना कहीं आत्मा में हमारा मन नहीं लगा है। हालेलुया। हम सीख रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए चर्च आना इंपॉर्टेंट है कि हम आत्मिक चीजें समझ सके, सीख सके। हालेलुया। और उसे हम अपनाएं। यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला गया। हालेलुया। और उसने बीज बोए। हालेलुया। और कुछ इधर उधर गिरे। हालेलुया। डिफरेंट जगह पे गिरे। वो यीशु मसीह उस दृष्टांत का उत्तर बता रहे थे। तो वचन प्रभु का बीज है। हालेलुया। और वो जमीन हृदय है। हालेलुया। जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है वो अच्छी भूमि के समान है। हालेलुया। आमेन, मतलब हम यहाँ पे हालेलुया। बीज बो रहे हैं। हालेलुया। आपके हृदय में प्रभु बीज बो रहा है। हालेलुया। इसको आपको ग्रहण करना, उस पर चलना होगा। हालेलुया। आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। आमेन, शलोम करके इंग्लिश में लिखा होगा। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? प्रॉस्पेरिटी। आमीन। चंगाई, शांति, आनंद। हालेलुया। और अच्छा हेल्थ, आमेन। सब आ जाता है इसमें। जीवन और शांति। हालेलुया। शांति मतलब बिना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के बीच में भी कुछ भी आपको हालेलुया हानि नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आप जय से भी बढ़कर जिएंगे। आप जानेंगे कि कोई भी परेशानी आए ये मेरे प्रमोशन के लिए काम करेगा। आमीन, एक तो मेरे हालेलुया। आत्मिक प्रमोशन के लिए या शारीरिक रीति से मेरे प्रमोशन के लिए। हालेलुया। मेरे भले के लिए सब काम करेगा। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। आमीन। 7वें वचन को हम देखेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से प्रेर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। अब 7वें वचन में पौलुस ये कहता है कि शरीर के अनुसार मन लगाना, हालेलुया, परमेश्वर से बैर है। हॉस्टिलिटी मतलब सेपरेशन। आज हम बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए पर प्रभु से अलग चल रहे क्योंकि हमारा मन कहाँ है? शरीर में।
वचन ये नहीं कहा कि आप प्रार्थना में नहीं बैठे, आपका मन किधर है। हालेलुया, आमीन। मतलब आप प्रार्थना में बैठ सकते हैं और आपका मन कहीं और हो सकता है। और वचन कहता है आप प्रभु से अलग हैं, आमीन। आप प्रभु को ग्रहण किए होंगे, मसीह के जीवन पाए होंगे, पर आपके जीवन में हालेलुया वो शांति और जो प्रभु का जीवन आप महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मन शारीरिक तौर से, हालेलुया। मतलब हमें समझना है ये क्या है, हालेलुया, और इसको कैसे हम बदल सकते हैं, हालेलुया, ताकि हम जो शांति और जीवन जो प्रभु बता रहा है वो हम सीख सके, हालेलुया, और हम प्रभु के साथ साथ चलने वाले हो सके, ना कि प्रभु के विरोध, हालेलुया, आमीन। 8वां वचन, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो शारीरिक दिशा में है वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालेलुया। ये हम जिस तरीके से जीवन को अनुभव करेंगे वो निर्णय करेगा जो आज हम सीखने वाले हैं, हालेलुया। जो चीज आज हम सीख रहे हैं, हालेलुया, ये आपका निर्णय करेगा कि क्या आपका जीवन प्रभु को, हालेलुया, प्रभु ये जो जीवन आप जी रहे हैं वो प्रभु चाहेगा या प्रसन्न करेगा, हालेलुया। और जो प्रभु ने तैयार करके रखा है आप अनुभव करेंगे या नहीं, ये डिसाइड करेगा, हालेलुया। 9वें वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। अब 9वें वचन में जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए लिखा गया है, हालेलुया। आप आत्मिक लोग हैं क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, हालेलुया। बोलिए मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ क्योंकि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, हालेलुया। मतलब अब यहाँ पे दुनिया के लोगों को और हमको अलग कर दिया है, हालेलुया, हमें जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, हालेलुया। पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि प्रभु के लोग और दुनिया के लोग में क्या फर्क है। और कुछ कुछ प्रभु के लोग हैं पर दुनिया के तौर तरीके से चल रहे हैं, तो वो दुनिया के लोगों जैसे ही है, हालेलुया। पर हम जो मसीह को ग्रहण किए हैं वो हम आत्मिक लोग हैं, हालेलुया। मतलब आपको आत्मा में होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर आ चुका है तो आप आत्मिक हैं। पहला ये विश्वास कीजिए, हालेलुया। फर्स्ट स्टेप, आई एम स्पिरिट बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन मी, हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है, हालेलुया। क्या आप आत्मा से जन्मे हैं, हालेलुया? क्या आप वचन के द्वारा जन्मे हैं, हालेलुया? सच्चाई को जान के प्रभु को ग्रहण किया तो आप आत्मिक हैं, हालेलुया। तो आप इस चीज को समझिए, मैं आत्मा हूं, हालेलुया, आई एम स्पिरिट। और जिसके पास प्रभु की आत्मा नहीं है वो प्रभु का नहीं है। मतलब हम सब प्रभु के हैं, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं किया कि आप पाप कर रहे नहीं कर रहे, हालेलुया। आपका लाइफ परफेक्ट है या नहीं है ये नहीं बोला। अगर प्रभु की आत्मा आपके अंदर है आप प्रभु के हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। रिलीजन ये बताता है कि अगर किसी से प्रभु प्रेम कर रहा है तो वो हरदम जीता रहेगा, मीन्स जयवंत रहेगा, आमीन। नहीं, प्रभु तो सबसे प्रेम करता है, संसार के सभी लोगों से प्रेम करता है, हालेलुया। पर कुछ लोग दरिद्रता में हैं, कुछ लोग पाप में हैं, कुछ लोग पाप को, हालेलुया, बिना पाप करे और पवित्रता में बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग आमीन दरिद्रता को जीत लिए, हालेलुया, अब उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। मतलब देखिए प्रभु का प्रेम अनकंडीशनल लव है, हालेलुया। मैं मसीह हूं इसीलिए प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, दुनिया के लोग मसीह को नहीं जानते इसीलिए वो कम प्रेम करते हैं, नहीं। प्रभु कहता है वो सबसे प्रेम करता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपसे प्रभु इतना प्रेम करेगा, हालेलुया, और वो करता है तब भी आप दरिद्रता में जी सकते क्योंकि अज्ञानता के कारण प्रभु के जन नाश हो रहे हैं, हालेलुया। मतलब नॉलेज मेक्स द डिफरेंस, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मत सोचिए, कुछ लोग बोलते प्रभु अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ये क्यों ऐसे हो रहा है मेरे जीवन में, हालेलुया। शैतान अज्ञानता का इस्तेमाल करता है, हालेलुया। आदम हव्वा से क्या बोला कि तुम इसको खाओगे प्रभु जैसे बनोगे, हालेलुया। पर वचन क्या कहता है, प्रभु ने कैसे बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो वो अज्ञानता हव्वा के पास था, इसीलिए वो आदम के पास नहीं गया था शैतान, क्योंकि आदम वो जानता था कि वो प्रभु के स्वरूप और समानता में, पर हव्वा के पास गया, हालेलुया। देखिए जहां हम अज्ञान हैं वहां हम नाश होंगे, हालेलुया। बहुत बहुत
परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे अज्ञानता के कारण उस शैतान उसको होल्ड बना लेता है। हालेलुया। और वो जो प्रभु उनको पूरी रीति से जो रखे थे वो अनुभव करने से रोक देता है। हालेलुया। मतलब हमें वचन को पढ़ना है करके पौलुस इसीलिए लिखता है, तिमोथी से कहता है वचन को पढ़ो। हालेलुया। हम दुनिया की चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, हमें बच्चे लोग कितने साल पढ़ाई में हमें और काम करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें भी वचन को भी पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। हालेलुया। नहीं तो हम अज्ञानता के कारण नाश हो जाएंगे। 10वां वचन हम पढ़ेंगे, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा किसके कारण जीवित है? धर्म के कारण। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। इसीलिए आप समझिए यीशु मसीह के अंदर हम प्रभु के धार्मिकता का अर्थ क्या है? हम जीवित हैं क्योंकि उसने हमें धार्मिक बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पाप के दंड को सूली पर उठा लिया। हालेलुया। और पाप के कारण जो मृत्यु था उसको भी उठा दिया। हालेलुया। आमीन। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हालेलुया। मतलब उसने मृत्यु को भी सह लिया, पाप को सहा, पाप को हराया, मृत्यु को हराया। हालेलुया। और जो मैं पाप की गुलामी में था, अगर मैं पाप के गुलामी में हूं तो मेरा मास्टर कौन है? पाप। हालेलुया। आमीन। पाप का मैं गुलाम हूं तो मेरा मास्टर कौन है? पाप। हालेलुया। अगर पाप मेरा मास्टर है तो मैं उसके इच्छा के विरोध नहीं जा सकता क्योंकि मैं उसके गुलाम में हूं। पर जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, वो मेरा उद्धार करता केवल नहीं है, वो मेरा प्रभु है, मेरा मास्टर है, तो अब मैं पाप के गुलाम से हट गया, अब मैं धार्मिकता का गुलाम बन चुका हूं करके वचन लिखा है। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं धार्मिकता हूं प्रभु का। हालेलुया। आमीन। पाप के गुलाम में मैं नहीं हूं। तो अभी पाप के बारे में ज्यादा सोचिए नहीं, वो पुराना मास्टर है, वो हट चुका है। अब नए मास्टर को जानना है। हालेलुया। आमीन। वो जैसा है उसके अनुसार वचन में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए पाप अब बड़ी बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी का शुरुआत कब हुआ? जब पाप का आमीन एक फुल स्टॉप रखा गया, तभी क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह भी जुडाइज्म के अंदर थे, पुराने नियम के अंदर थे। हालेलुया। वो भी उसी को फॉलो करते, यहूदी के तौर तरीके से। पर जब मसीह आया, रिलीजियन का एक एंड हुआ। हालेलुया। और जीवन का शुरुआत हुआ। इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। अभी हमें रिलीजियस काम नहीं करना। हालेलुया। हमें राइचियस लिविंग में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। यीशु मसीह के अंदर प्रभु मुझसे प्रसन्न है, मैं आत्मा में बनाया गया हूं, अब आत्मा में मुझे चलना है। हालेलुया। आमीन। पाप तो हट चुका है। हालेलुया। मसीह में पाप काम नहीं कर सकता। इसीलिए वचन में लिखा कि पाप तुम पर हालेलुया अधिकार नहीं चला सकता, या गुलामी में नहीं कर सकता, या प्रभुता नहीं कर सकता, डोमिनियन नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसके अंदर हैं? धार्मिकता के अंदर। हालेलुया। आप अनुग्रह के अंदर है। हालेलुया। आमीन। लॉ जो मृत्यु का प्रमाण था उससे आपको हटा दिया है। आप जीवन में, मसीह कहता है मैं जीवन हूं, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। आप मसीह में हैं। हालेलुया। तो मसीह के अंदर चलना या आत्मा में चलना क्या है? जीवन और शांति है। हालेलुया। आमीन। 11वां वचन हम देखेंगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये 11वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए इसे अगर आप नहीं समझेंगे तो आप वेट करेंगे एक दिन पवित्र आत्मा मुझे मृत्यु को में से जिलाएगा। नहीं, हम आत्मिक लोग हैं, हम जिलाए गए हैं मसीह के साथ, हम जिलाए गए हैं। इफिसियों में लिखा गया है। तो हमें समझना है। देखिए हम जब आत्मा से जन्मे गए तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमारे बारे में सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। एक इंसान शरीर, प्राण और आत्मा में काम करता है। हालेलुया। और आत्मा में सब कुछ नया हो गया। हमारे प्राण, माइंड, विल एंड इमोशन को वचन से नया करना करके वचन में लिखा है। हालेलुया। रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे
एफिसियों 4 उसका 23 हम पढ़ेंगे। एफिसियों 4 उसका 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव, आत्मा के स्वभाव में नए बनते जाओ। मतलब आत्मा में आप नए बन चुके, अब मन में आपको रिन्यू करना है। आमीन। हालेलुया। मतलब जो आत्मा में दिया गया है वो आपके माइंड, विल और इमोशन में प्रकट होना है। हालेलुया। आमीन। और ये हालेलुया। मसीह नहीं करेगा, ये आपको करना है। हालेलुया। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए जो कुछ करना है मसीह ने कर दिया। अब आप इस शरीर के लिए आप जिम्मेदार हैं। हालेलुया। प्रभु ने आत्मा बनाया, आत्मा के चीजों को, आत्मा के द्वारा हम जन्मे, हम पाप में मर गए थे, प्रभु ने आके जिला दिया और हमें वचन दिया कि वचन से हम नए हो जाए। हालेलुया। तो अनुग्रह ये नहीं कहता कि हाँ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अब कैसे भी जियो। अनुग्रह ये कहता है कि तुम्हें छुड़ा दिया, अब इस छुटकारा का अनुभव करो अपने मन के नए होने से। हालेलुया। आमीन। आपका हालेलुया। मन अब नया होगा तो क्या होगा, आप नए व्यक्ति के तौर से आप सोचेंगे, देखेंगे, चलेंगे और अनुभव करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। योर सोल नीड्स टू बी रिन्यूड बाय द वर्ड। इसीलिए वचन को पढ़ने के लिए प्रभु ने बताया है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ये बाइबल हमारे लिए लिख के दिया गया है। हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा नहीं था, पर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों लिख के दिया गया है? हालेलुया। क्योंकि अभी हमें नया होना है, रिन्यू करना है। अब फिर शरीर का क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, जो आत्मा यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, अगर वो तुम्हें वास करता है, वो क्या करेगा? तुम्हें भी जिलाएगा। तुम्हें भी जिलाएगा। हम फिर से, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, रोमियो 8 उसका 11। इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड dwells in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies. अब इंग्लिश में ये नहीं लिखा है कि वो तुम्हें जिलाएगा। हालेलुया। हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया, हाँ मसीह को जैसे जिलाया आपको भी जिलाएंगे, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हालेलुया। और ओरिजिनल में भी ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं मर जाऊंगा फिर प्रभु जिलाएगा मुझे, तो मरना जल्दी है, हमें जीने से अच्छा भले हम मर जाते तो तुरंत हम नए हो जाते। क्योंकि यीशु मसीह जब मरे तो तीसरे दिन पवित्र आत्मा ने जिलाया। तो मैं अभी यहाँ शरीर में क्या कर रहा हूँ? बेटर मैं मर जाऊं, तीसरे दिन मैं भी उठ जाऊं। प्रभु ये नहीं कह रहे। हालेलुया। वचन ये नहीं कह रहा। और हम मसीह लोग इसको ऐसे ही सोच रहे हैं, हाँ एक दिन मैं ठीक है 80 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, मैं मरूंगा और पवित्र आत्मा मुझे जिलाएंगे। नहीं। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो आत्मा विल गिव लाइफ टू योर मॉर्टल बॉडीज हु ड्वेल्स इन यू। पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों जी रहा है? मुझे जीवन देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं नाशवान शरीर में हूं, पर मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं आत्मा के द्वारा चलूंगा, तो वो जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा कैसे चलना? मैं आत्मिक तो हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर आप आत्मिक हैं तो आत्मा में चलिए। हालेलुया। इफ यू आर बॉर्न इन स्पिरिट वॉक इन स्पिरिट। हालेलुया। अब आत्मा में कैसे चलना? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर, नए सृष्टि के अंदर क्यों दिए? साथ में रहूंगा ये नहीं बताया, नए सृष्टि में आपके अंदर, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हालेलुया। क्यों हम मंदिर बन गए? हालेलुया। देखिए ये शरीर, हालेलुया, मिट जाएगा। हालेलुया। पर प्रभु ये मिटने के लिए नहीं बना है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन होना है। हालेलुया। रूपांतर होना है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब आप वचन को ध्यान करेंगे, उसको मनन करेंगे, आप मसीह के रूप में बदलते जा रहे हैं। मतलब प्रभु ये नहीं चाहता कि मैं इंसान जैसे रहूं, मैं मसीह जैसा रहूं। हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु मसीह बस एक बार पाप के लिए मरे, वो फिर से नहीं मरने वाला। हालेलुया। और हम मसीह के अंदर अनंत जीवन पाए। मतलब हमें भी मरना नहीं है। डेथ इज नॉट गॉड्स प्लान। हालेलुया। तो मतलब पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आया, और मृत्यु के हर एक काम, श्राप आए, हालेलुया, आमीन, और बीमारियां आई, ये सब शैतान का सामर्थ है। हालेलुया, आमीन। बीमारी शैतान का एक सामर्थ है। हालेलुया। और हमें जानना है कि अगर हम बीमारी में चले जाते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है। हालेलुया। कभी कभी शैतान आपको अटैक कर रहा है। हालेलुया। जहां आप वीक हैं,
इसीलिए वचन लिखा, विश्वास के ढाल को लेकर शैतान के हर एक तीर से सामना करो। मतलब प्रभु हमें बता रहा है कि शैतान शांत नहीं है अगर हम अलर्ट नहीं है। देखिए वॉर चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में। अगर इस्राएली लोग शांति से खड़े हैं, क्या होगा? खत्म कर देंगे उन लोग को, मारे जाएंगे। आपको भी समझना है, आप आत्मिक हैं, आपका भी शत्रु है, वो शांत नहीं रहता, वो तीर फेंकता रहता है। मतलब हमें ढाल, विश्वास के ढाल लेकर हालेलुया सामना करना है। अगर हम शैतान क्या कर रहा है हमें नहीं पता, तो हम कैसे सामना करेंगे? हालेलुया। लाइफ इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मा के द्वारा चलना है। नहीं तो इस चंगाई के लिए हमने प्रार्थना किया, चंगाई मिला, कुछ साल गए, फिर दूसरा परेशानी, तीसरा परेशानी, ऐसे आता जाएगा। पर प्रभु हमें परेशान से उठना बैठना खड़े होना इसके लिए नहीं बनाया। हालेलुया। हम जैसे भी बढ़कर के लिए वचन क्या है, हालेलुया, मसीह यीशु में इस संसार को हम जीत चुके, वही विश्वास के द्वारा करके। हालेलुया। मतलब हमें विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। अब्राहम ने जब विश्वास किया तो उसका शरीर क्या हुआ? बदल गया, रूपांतर हो गया। हालेलुया। नया शरीर। हालेलुया। अब्राहम के बारे में लिखा है, हालेलुया, जब वो बूढ़ा था तब भी उसका बल, हालेलुया, बदला नहीं। हालेलुया। मूसा के बारे में भी लिखा है, हालेलुया, जवान के समय जैसा उसके बल था वैसे ही था। हालेलुया। मैं अब्राहम के बारे में ध्यान पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, और वचन में मैं देखता हूँ, हालेलुया, अब्राहम अपने पत्नी को दूसरे देश जाते वक्त क्या बोला? वो मेरी बहन है। हालेलुया। फिर अचानक से मुझे याद आया वो किस एज में ये गए थे, क्योंकि अब्राहम तो जब बूढ़ा व्यक्ति था तभी तो प्रभु ने बाहर बुलाया। हालेलुया। देखिए वो लोग इतने उम्र हो चुके थे, तब भी अब्राहम डर रहा था कि मेरी वाइफ सुंदर है। मतलब उम्र बढ़ रहा है पर ब्यूटी हटा नहीं। हालेलुया। और वो डर रहे कि राजा मेरी वाइफ के कारण मुझे भी पकड़ मार डालेंगे और मेरी वाइफ को उठा लेंगे, इससे अच्छा है कि मेरे पत्नी को मैं अपनी बहन बोलूं। तो मैं देखा यार ये एज फैक्टर इनके जीवन में सामर्थ नहीं काम कर पा रहा था। हालेलुया। आपके जीवन में भी एज फैक्टर काम नहीं करना है। हालेलुया। आप बूढ़े होते जाएंगे पर आपका बल बढ़ता जाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है कि धार्मिक जन, हालेलुया, वो सूर्य के समान। हालेलुया। मतलब देखिए दिन जैसे बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति भी ऐसा है, हालेलुया, वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। सामर्थ्य में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, हालेलुया, जो दुनिया के लोगों के साथ आ रहा है वो मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। आमीन। आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे, 12वां वचन। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। बोलिए, मैं शरीर का कर्जदार नहीं, मैं शरीर का कर्जदार नहीं कि शारीरिक रीति से मैं चलता जाऊं या जीता जाऊं। शारीरिक रीति हालेलुया। से मैं जीता जाऊं। शारीरिक रीति से प्रभु नहीं चाहता कि आप दिन काटे। हालेलुया। आमीन। तो आत्मा के द्वारा, हालेलुया, यही प्रकाशन में आपको बताना चाहता हूं, आपके प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हालेलुया। शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के द्वारा हम या शारीरिक तौर से हम अपना दिन काटे। प्रभु नहीं चाहता कि हर एक दिन आप, आमीन, जैसे लोगों जैसे जी रहे वैसे आप जीना प्रभु का इच्छा नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्स 13 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। कैसे करना है? हालेलुया। ये देह की क्रिया क्या है? हालेलुया। इसको कैसे मारना है? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। देखिए एक आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति से बहुत अलग है। जो शारीरिक व्यक्ति करते वो नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पूछता है, हालेलुया, बाइबल में तो नहीं लिखा कि सिगरेट मत फूको, तो मैं इसमें क्या है ना, बाइबल में तो नहीं लिखा है मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत नहीं है, पाप नहीं है, इसमें करने से क्या जा रहा है। उनके प्रश्न से हम जानते हैं ये लोग शारीरिक लोग हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रही। बाइबल में ये बताने की जरूरत नहीं ये मत करो, ये गलत है, ये पाप है, ये पाप नहीं है। हालेलुया। हम जान सकते कि हम जैसे अपने जीवन को बिताने के लिए हम अपने जीवन के हर एक चीज को क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, उसी से हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है और ये एक आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। आमीन।
क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति दुनिया जैसे जीता है वैसे जीता है, हालेलुया। और एक आत्मिक व्यक्ति दुनिया से हटकर जीता है, हालेलुया, आमीन। वो दुनिया की चीजों में अपना टाइम व्यतीत नहीं करता, हालेलुया। उसको दुनिया के लोग जो एंटरटेनमेंट कहते हैं उसमें मजे नहीं आते, हालेलुया। उसको प्रभु के भवन में आनंद है, हालेलुया। उसकी उपस्थिति उसके लिए खुशी है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दाऊद राजा कहता है प्रभु के घर चलो, कहे तो मैं इतना आनंदित हुआ, खुशी से मैं मगन हो गया, हालेलुया। देखिए दाऊद एक राजा है, हालेलुया, और उसके राज्य में बहुत सारे काम हैं, पर वो कहता है कि जब वो लोग कहे कि प्रभु के भवन चलो तो खुश हो गया, हालेलुया। आज आपकी खुशी किन चीजों में है, हालेलुया? वो प्रार्थना के लिए बुला रहे, अरे प्रार्थना कैसे मैं करूंगा, हालेलुया। देखिए कुछ लोगों से जब मैं देखता हूं तो प्रकट हो जाता है कि वो शारीरिक है या आत्मिक है। फास्टिंग, एक समय के लिए फास्टिंग नहीं बन पाएगा, नहीं होता। अरे थोड़ी देर नहीं खाए, मैं सर दर्द कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, इमोशंस बदलने लगते लोगों के, हालेलुया। कितने लोग स्नीकर्स चॉकलेट का ऐड देखे, अगर वो चॉकलेट नहीं खाता वो लड़की के तौर पे दिखा रहे हैं और गुस्सा कर रहे, चिल्ला चौट कर रहे हो, जैसे चॉकलेट दे दिया, खा लिया, हमें शांत हो गए, वापस एक लड़का बन गया और कहा भूख मिटाओ, हालेलुया, स्नीकर्स खाओ। मतलब दुनिया आपको बता रहा है, हालेलुया। दुनिया भी जानता है शारीरिक लोग कैसे होते हैं, हालेलुया, आमीन। देखिए हालेलुया। जब हम खाना नहीं खा रहे तो हमारा इमोशंस क्यों बदल रहा है? मतलब शरीर हमें कंट्रोल कर रहा है, हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मा के द्वारा शरीर को अपने अधीन में रखता है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं पहले बहुत डिफरेंट व्यक्ति था, मैं दुनिया में घूमता रहता था दोस्तों के साथ, हर चीज हमें, हालेलुया, और उनमें मुझे खुशी मिलती थी, आनंद मिलती थी। पर अभी मुझे घर से बाहर जाने के लिए मैं सोचता हूँ, हालेलुया, मैं सोचता हूँ नहीं ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आत्मा का व्यक्ति शारीरिक चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं है, मजे नहीं है, हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में आनंद है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए इट इज नॉट अबाउट ब्लेसिंग, मैं आशीष के लिए प्रभु को नहीं ढूंढ रहा, प्रभु ही मेरा सब कुछ है, हालेलुया। उसमें मैं मगन रहता हूं, वो मेरा सब कुछ है, हालेलुया। मरूंगा तो भी उसी के लिए, जीऊंगा तो भी उसी के लिए, हालेलुया, आमीन। वचन से प्रेम, आत्मिक चीजों से प्रेम, प्रभु को और जानना, ऐसे ही नहीं जीना, हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति आप जान सकते वो कैसे अपने शरीर को कंट्रोल में लेके जाता है, हालेलुया। यहां पे पौलुस कहता है कि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारना, हालेलुया। अब आप सोचिए ऐसे क्या क्या शारीरिक चीज है जिसे आपको मारना है, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है एक आत्मिक व्यक्ति शारीरिक चीजों को मारता है, हालेलुया। कौन कौन से चीज आपको शारीरिक तौर से चलने के लिए आपका टाइम ले रहा है, उन चीजों को काटिए। वो टीवी हो सकता है, हालेलुया, टीवी देखना गलत नहीं है, हालेलुया, पर वो अगर मेरा समय प्रभु के साथ जो मैं व्यतीत करता हूं वो मेरे से ले रहा है तो वो अच्छा नहीं है, हालेलुया, आमीन। देखिए वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति मनी, धन और प्रभु को सेवा नहीं कर सकता साथ में, क्योंकि दोनों पावरफुल है, हालेलुया, आमीन, दोनों पावरफुल है। इसीलिए वचन में लिखा है लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, हालेलुया। पैसा का प्रेम सारे दुष्ट की क्रिया के लिए, हालेलुया, उसी से उधर से ही आता है, हालेलुया। लोग क्यों, आमीन, इस इलेक्शन के समय लोग क्यों ऐसे बड़े बड़े कार्य बोलते हैं पर नहीं करते हैं? क्योंकि जो पैसा आता है कहां जाता है, हालेलुया। मतलब जो कर रहे हैं अच्छे हृदय से नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं पैसा है, हालेलुया, आमीन, इसीलिए उन चीजों में जा रहे हैं, हालेलुया, आमीन। देखिए क्यों प्रभु टाइट मांगता है, हालेलुया। मैं एक दिन इसके ऊपर लूंगा और आप सोच रहे कि प्रभु को पैसा चाहिए, प्रभु को पैसे से मतलब नहीं है, हालेलुया, आमीन। प्रभु को पैसे से मतलब नहीं है। वचन में लिखा है कि हालेलुया द अर्थ एंड द फुलनेस ऑफ इट बिलोंग्स टू गॉड, आमीन। पृथ्वी और उसका सब कुछ प्रभु का है। तो प्रभु पैसा क्यों मांगता है? क्योंकि आपके पूरा लाइफ इस पैसे के पीछे डिजाइन किया गया, हालेलुया। क्यों आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, हालेलुया, अच्छा नौकरी मिले, हालेलुया, अच्छे से पैसा कमाए। हम बचपन से ट्यून किए गए पैसे के पीछे, हालेलुया। और जब जो कोई चीज आप प्रभु से ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, उसको प्रभु मांगेगा आपकी अच्छाई के लिए, हालेलुया, आमीन।
क्यों प्रभु डिमांड करता है? हालेलुया। मनी को क्यों डिमांड करता है? क्योंकि इंसान का पूरा लाइफस्टाइल पैसे के पीछे है। हालेलुया। और इसीलिए फर्स्ट फ्रूट कहते हैं उसे। हालेलुया। जब 10वां अंश, आमीन, वो 10वां नहीं है, हालेलुया, एक्चुअल में वो पहला भाग है। जो आप कमाते हैं उसका पहला भाग सबसे पहले अपने लिए भी इस्तेमाल करने से पहले आप प्रभु को देते हैं, जिससे आप प्रभु को अपने जीवन में पहले रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मलाकी की किताब को आपको सिखाऊंगा, उसमें लिखा है कि आप आमीन बहरे, अंधे, ऐसे ऐसे चीजों को आप चढ़ा रहे हो बलि में। मतलब पैसे का मतलब नहीं है। आपका बलि जब प्रभु के सामने आते, कुछ बहरा है, कुछ अंधा है, कुछ परफेक्ट नहीं है मतलब। और पैसे के बारे में प्रभु नहीं बता रहा। हालेलुया। किस रीति के लिए आप दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? हालेलुया। क्या आप अपने लिए पूरा इस्तेमाल करके आखिरी में जो बचता है आप प्रभु के लिए दे रहे हैं, या पहले प्रभु को दे रहे हैं? हालेलुया। जिससे आप कहते हैं प्रभु जो 10% मैं पहले आपको दे रहा हूं ताकि 90% में आपका आशीष रहे, क्योंकि मैं दिन रात उसके लिए मैं मेहनत करता हूं, मेरा परिवार उसके लिए करता है, पर जब पैसे के बारे में आता है मैं आपके चरणों में पहले देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत लोग बोते हैं और कुछ महसूस नहीं करते, कुछ फील नहीं करते, कोई आशीष नहीं है, क्योंकि वो बो रहे हैं पर उनका बोना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पहले रखा, ना ही प्रभु। हालेलुया, आमीन। वो आपके भलाई के लिए है। हालेलुया। देखिए, बोने वाले काटेंगे, ये नॉर्मल प्रिंसिपल है दुनिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छे हो बुरे हो, हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु धर्मी जन और पापियों सबके ऊपर अपने वर्षा को भेजता है। हालेलुया, आमीन। ये बोने और काटने का लॉ सबके लिए यूनिवर्सल है, पर प्रभु हमें इस लॉ के अंदर नहीं रखना चाहता। जो कुछ पिता का वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। पिता के पास आना है। हालेलुया। क्यों प्रभु ने अब्राहम से जो आशीष प्रभु ने दिया उसे मांगा? हालेलुया। अपने बेटे को वेदी पर चढ़ा दे। क्यों मांगा? वचन में आप पढ़िएगा, जिस बेटे से तू प्रेम करता है उसे चढ़ा। हालेलुया। उसके पहले तक अब्राहम का प्रेम प्रभु के पास था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। संतान नाम का नहीं था, और प्रभु ने वाचा दिया तो वो प्रभु के पीछे ही था। हालेलुया। पर जब बेटा मिल गया तो उसका प्रेम प्रभु के ऊपर से बेटे के ऊपर। और जब ऐसा होता है, प्रभु जो आशीष देता है वो मांगता है। हालेलुया। जब आपका आशीष प्रभु से ऊपर चला जाता है, प्रभु से मांगेगा। Praise God, amen. It can be anything. हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, अगर तुम अपने माता या पिता से ज्यादा मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है। हालेलुया, आमेन। मैंने देखा मेरे बाइबल स्टडी में बहुत लोग आते थे, आमेन। जब तक नौकरी नहीं तो बहुत लोग आते थे, बहुत चीजें बताए प्रभु के लिए करेंगे। जब हमें नौकरी मिला, अच्छा पोजीशन मिला, हालेलुया, अगले दिन से गए अब। हालेलुया, हालेलुया। और जो उन्होंने प्रभु के लिए बोला था नहीं करते। हालेलुया। और अभी जॉब नहीं है, चला गया, हाथ से चला गया। अब बोल रहे हैं कि मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया। जब जॉब चला गया अभी समझ में आ रहा है प्रभु से हम बहुत दूर हो गए, अभी मुझे चीजें बदलना है। क्यों? प्रभु को क्यों आपने ढूंढा? आशीष के लिए। हालेलुया। प्रभु सब कुछ ले लीजिए पर मुझे आप चाहिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु सब कुछ आप ले लीजिए पर मुझे आप चाहिए। वो सबमिशन प्रभु चाहता है। हालेलुया। और जब अब्राहम ने वो किया, प्रभु ने कहा, नाउ आई सी दैट यू ट्रस्ट मी। अब मैं देखता हूं तुम मुझ पर सच में विश्वास करते हो। और जब वो प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है कि वहां एक मेमना प्रभु ने प्रोवाइड किया। हालेलुया। जब प्रभु आपके लिए सब कुछ हो जाता है, प्रोविजन आने लगता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। खोराबा से थे ले ब्रहांदा। देखिए, शरीर के कामों को आत्मा के द्वारा नाश करना है। हालेलुया। जो कोई चीज प्रभु से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको नाश कीजिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आपके दोस्त हो सकते, देखिए दोस्तों के साथ कुछ लोग बात करते आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधे घंटे प्रार्थना करने बोले, 10 मिनट के बाद नहीं पता क्यों प्रार्थना रुक जाता है। हालेलुया। वो नहीं कर पाते। आधा घंटा बाइबल ध्यान करेंगे, नहीं कर पाते, सो जाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 1 घंटा भी हो जाएगा, पूरा पढ़ जाएंगे। मतलब शरीर, आप सोच रहे कि मैं टायर्ड हूं, मुझे नींद आ रहा है, नहीं। आत्मिक चीजों को शरीर क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, कभी कभी आप प्रार्थना करेंगे, इतना नींद आएगा, क्या कीजिए? ठंडा पानी मुंह में लगाइए। हालेलुया। वॉश योर फेस, प्रभु के सामने खड़े होइए। नहीं, शरीर के तौर से नहीं, शरीर जो भी मांगता है उसको मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों को मैंने देखा है, आज मुझे मन कर रहा है ये खाना है तो कैसे भी मुझे चाहिए।
मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मुझे पसंद आया, मुझे अभी चाहिए। नहीं, वो शरीर आपसे मांग रहा है और आप उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जिस चीज को आप देते जाएंगे, हालेलुया, वही बढ़ेगा। जिसको आप फीड करेंगे वही बढ़ता जाएगा। अगर आप आत्मा को फीड करेंगे, आत्मा बलवंत होगा, हालेलुया, और शरीर को वो प्रबल करेगा, हालेलुया, आमीन। अगर आप आत्मा में चलना है तो आत्मा को फीड करना है वचन से, हालेलुया, प्रार्थना से, हालेलुया, आमीन, और शरीर के कामों को कट करते जाना। यीशु ने कहा अगर तुम्हारा आंख तुम्हारे लिए ठेस पहुंचा रहा है उसको हटा दो, हाला, है ना। भला है तुम अंधे बनकर स्वर्ग में चले जाओ, ना कि पूरा शरीर नरक में चले जाए, हालेलुया। मतलब यहां क्या कर रहे हैं? आंख हटाने के लिए यीशु कह रहे नहीं, आपके आंख को कौन सा चीज प्रभु से दूर कर रहा है, आपके मन को, आपके पेट को, आपके शरीर को जो जो चीज प्रभु से दूर कर रहा है, हालेलुया, वो पाप हो सकता है, वो गलत दोस्ती हो सकती है, हालेलुया, आमीन। उन चीजों को आपको काटना है, हालेलुया, हटाने, आत्मा के द्वारा उसको अंत करना, वही नहीं, फिर आत्मा में चलना है, हालेलुया, आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, परमेश्वर का पुत्र कौन है? जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। जब मसीह को हमने ग्रहण किया, हम आत्मिक बच्चे हैं, बेबीज हैं करके पौलुस कहता है कि आप अभी भी बच्चे हैं, पर वचन के दूध को आप ढूंढिए। बच्चे दूध पीते हैं, हालेलुया, और वचन को दूध कहा गया है। मतलब वचन से गहराई के चीजें हैं, हालेलुया। पहला लेवल है दूध, हालेलुया, शुद्ध दूध, हालेलुया, और ये बच्चा इसको पीता तो बढ़ने लगता है, हालेलुया। जब आप मसीह को ग्रहण किया, अगला स्टेप आपको क्या करना है? वचन को ज्यादा मनन करना है, हालेलुया, क्योंकि अभी नए बच्चे हैं, हालेलुया, और वो दूध ही वो शरीर को बढ़ाएगा, हालेलुया। मतलब जिस दिन आप मसीह को ग्रहण किए, फर्स्ट टास्क आपका क्या बनता है? वचन पे ज्यादा मनन करना, वचन को सुनना, संगति में बढ़ते जाना, हालेलुया, क्योंकि अभी आप क्या है? बच्चे हैं। पुत्र कौन है? सन्स ऑफ गॉड कौन है? जो पिता के जैसे हैं, हालेलुया, आमीन। जब एक बालक पैदा होता है, पिता का स्वभाव है, वही जीवन है, वही डीएनए है, हालेलुया, सब कुछ उसी के अंदर है। पर जब वो बढ़ते जाता है, वो क्या होता है? प्रकट होने लगता है, हालेलुया। जब वो बढ़ते जाता है, उसका चेहरा पापा के जैसा मैच करता है, हालेलुया। जब वो बोलता है, मम्मी के जैसे बोलता है। लोग बोलते हैं ना, ये बढ़ते जाता है तो पिता जैसा बन रहा है, मम्मी जैसा है, हालेलुया, उसका स्वभाव, हालेलुया। तो जब मसीह में हम पैदा होते हैं, अभी बच्चे हैं, वचन के द्वारा प्रभु को जानना है और प्रभु जैसा बनते जाना है, हालेलुया। और जब हम बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि हम शरीर के द्वारा नहीं चल रहे, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा चलने का सामर्थ्य देता है आपको, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पवित्र जीवन देने के लिए पवित्रता में चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, हालेलुया। अगर मैं चाहता हूं मुझे पाप नहीं करना, नहीं होगा, हालेलुया। पर अगर मैं अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में रखते रहता हूं, हालेलुया, मैं पाप करूंगा नहीं, हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता, एक पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, हालेलुया। आप जानिएगा, हालेलुया। आप ये समझ लीजिएगा, जब आप गलती करते हैं ना, क्या आपको प्रार्थना करने में मन आता है? आराधना करने का अंदर से नहीं। तुम कैसे प्रार्थना करोगे? तुमने तो ऐसे बोला, तुमने तो ऐसे किया, तुमने तो ऐसे बोल दिया, गुस्सा किया। मन जब तक माफी नहीं मांगते, ठीक नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हालेलुया। इसी को ऑपोजिट आप ले लीजिए। अगर आप प्रार्थना में व्यतीत करते रहते अपने समय को, आप पाप नहीं करेंगे, हालेलुया। क्योंकि जब आप पाप करते हैं, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं आता। पर जब आपका जीवन प्रार्थना हो जाता है, आपको पाप करने का मन नहीं आता, हालेलुया, आमीन। आत्मा के द्वारा कैसे चलना, हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरे कैसे रहना, हालेलुया। जब भी लोगों ने प्रार्थना और आराधना किया, वो पवित्र आत्मा से भर गए करके वचन में लिखा, हालेलुया। मतलब मेरा जीवन पहले मैं शारीरिक तौर से चलता था, अब आत्मिक चीजों में चलता हूं, हालेलुया। प्रार्थना मेरे लाइफस्टाइल बन गया, हालेलुया। वचन मनन करना मेरा लाइफस्टाइल बन गया, संगति मेरा लाइफस्टाइल बन गया, हालेलुया। जब ये चीजें आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकता, बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के द्वारा शरीर के चीजों को मार देना, हालेलुया। बीइंग लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। 2-3 वचन आमीन जल्दी से हम पढ़ेंगे। 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। जो आत्मा हमें मिला है इसके द्वारा हम अब्बा पिता करके बुला सकते हैं। मतलब ये आत्मा प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ देता है। हालेलुया। आमीन, ताकि अब हालेलुया। दुनिया जैसे ना चले, पर हर समय प्रभु के साथ अब्बा पिता करके बोलते उसके साथ बढ़ते जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए मिला ताकि आप संगति में चले। ये नहीं बोलना मैं मसीह बन चुका, हाँ प्रभु मेरा पिता इसीलिए कुछ नहीं होगा, ये नहीं डिक्लेयर करने का केवल नहीं, प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया। आप कौन हैं? एक क्रिश्चियन कौन है? ही इज द टोटलिटी ऑफ हिज प्रेयर लाइफ। हालेलुया। आमीन, एक हालेलुया। मसीह व्यक्ति कौन है? वो अपने जीवन के प्रार्थना, आमीन, जितना समय वो प्रार्थना में व्यतीत करता है वही वो प्रकट होता है बाहर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा रहस्य में जो तुम्हारे पिता तुमसे बात करते हैं उसे जाके बाहर, आमीन, उजाला में बात करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप जो प्रभु ने बताया, जब आप वो बताएंगे लोग प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। आमीन। आपका डिसीजन क्या होना है? हाँ, पवित्र आत्मा जब मुझे मिला है अब मैं उसे अब्बा पिता करके बुला सकता हूँ। हालेलुया। जब पिता मुझे मिल गए तो मुझे पिता के साथ बने रहना है। हालेलुया। वापस दुनिया में नहीं चलना, पुराने रीति से नहीं जीना। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। जल्दी से 17 वचन हम पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब उसके साथ दुख उठाए उसके साथ, यहां पे कौन से दुख के बारे में लिखा है? बीमारी नहीं, कौन सा दुख? मसीह के साथ दुख उठाना है। आज बहुत लोग ये दुख नहीं उठाना चाहते। हालेलुया। आमीन। देखिए, शरीर को मिटाना, शरीर को ना कहना एक तकलीफ की बात होती है, आसान बात नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि शरीर दुनिया के तौर तरीके से चलता है और जब भी आप उसको नो करना चाहते हैं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हालेलुया। उस एंटरटेनमेंट को आप सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जहां भी लोग, दुनिया के लोग जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, उधर आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, यू नीड टू सफर विथ क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे चेला बनना चाहते हो अपना सूली उठाओ, मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह के पीछे चलने में, हालेलुया, आपको दुख आएंगे। हालेलुया। आपको तकलीफ आएंगे। लोग आपको कहेंगे ये मसीह बन गया, अरे ये चर्च जाने लगा, ये प्रार्थना में, पहले तो ये फिल्मी गाने सुनता था, पहले नाचता था, हर चीज करता था, अभी प्रार्थना प्रार्थना ये क्या है? हालेलुया। लोग आपको नीचा करेंगे। हालेलुया। समाज आपको अलग करेगा। हालेलुया। आप खुद अपने शरीर को प्रभु के अधीन करने के लिए आप भी संघर्ष करते पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि भरी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि भी, हालेलुया, आशा के साथ वेट कर रही है। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर के पुत्र। कहाँ? स्वर्ग में प्रकट होने के लिए। अगर स्वर्ग में प्रकट होना है तो सृष्टि क्यों इंतजार कर रहा है? हालेलुया। मतलब इस संसार में हर एक जो कुछ प्रभु ने बनाया है वो भी हम लोग प्रभु के पुत्र प्रकट होने के लिए इंतजार में। क्यों? अगला वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से है, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। विनाश के दासत्वता से छुटकारा पाकर परमेश्वर के बच्चों के लिबर्टी, फ्रीडम के अंदर। मतलब संसार भी इंतजार करता है। हालेलुया। क्यों आप ये नेचुरल कैलामिटीज देख रहे हैं? पाप बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और जब पाप बढ़ता जाता है नाश होता है। लोग सोचते हैं प्रभु नाश कर रहे हैं, प्रभु आंधी मत भेजिए, प्रभु बारिश नहीं। हालेलुया। नहीं, प्रभु नहीं। इवन द क्रिएशन इज ग्रोनिंग करके वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। मतलब सृष्टि भी कुछ बताना चाहती है। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है बर्थ पेन्स। हालेलुया। वो पीड़ा, हालेलुया, जो एक बच्चा पैदा होने से पहले, मतलब जब यहाँ संसार में इतना पीड़ा बढ़ रहा है तो ये इसका इशारा देता है कि परमेश्वर के बच्चे
आमीन, प्रकट होने का समय आ गया है। हालेलुया। आपको प्रकट होना है परमेश्वर के बच्चों के समान, आपको मसीह के साथ संघर्ष करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपने क्या सैक्रिफाइस किया है आज? हालेलुया, आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे, जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हालेलुया। सृष्टि करा रही है और वचन में लिखा है हम भी क्या कर रहे हैं? सच में, सच में। हालेलुया। वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है हम भी करा रहे हैं। हालेलुया। वी आर ऑल्सो ग्रॉनिंग। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। नॉट ओनली दैट बट वी ऑल्सो हु हैव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया। मसीह जी उठने के बाद पवित्र आत्मा जो हमने पाया है, इवन वी अवर सेल्फ ग्रॉन विद इन अवर सेल्फ। हालेलुया। हम भी अपने अंदर करा रहे हैं। हालेलुया। किस चीज के लिए? ईगरली वेटिंग फॉर द अडॉप्शन, द रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडी। हालेलुया। देखिए, आत्मा रिडीम हो चुका है। हालेलुया। वचन के द्वारा अपने सोल, आमीन, आत्मा, प्राण, अब प्राण को भी हम वचन के द्वारा नया कर रहे हैं, शरीर को भी। हालेलुया। उस रिडेम्पशन के बारे में बता गया, रिडेम्पशन। हालेलुया। अब शरीर को भी हमें क्या करना है? छुटकारा प्राप्त करना है। उसके लिए हम करा, ये नहीं करे प्रभु कुछ कीजिए, नहीं 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 नहीं, ये वो वाला रोना नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है हम भी अंदर से, हालेलुया, करा रहे हैं। हालेलुया। ये कराना क्या है? हालेलुया। व्हाट इज दिस क्राई फ्रॉम इनसाइड? ये कैसे होता है? हालेलुया। और ये आत्मा के साथ क्यों लिंक्ड है? पवित्र आत्मा के बारे में क्यों लिंक्ड है? हालेलुया। अगर ये आप समझेंगे, आप इस शरीर से, हालेलुया, प्रभु के जो जीवन आपके अंदर है, इस शरीर में भी आप प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगला वचन हम पढ़ेंगे। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी क्या आशा करेगा? हालेलुया। मतलब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, पर हमारे अंदर भी एक आशा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए हम भी करा रहे हैं। हालेलुया। फ्रॉम द इनर मैन। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम जो रेस दौड़ रहे हैं, हम ऐसे नहीं दौड़ रहे, हालेलुया, जो नहीं जानते हमारा लक्ष्य क्या है, पर हम मसीह के ऊपर अपना आंख रखते हुए हम दौड़ रहे हैं। हालेलुया। मतलब हम एक कंपटीशन में हैं। हालेलुया, आमीन। पौलुस कहता है कि हम वो नहीं है जो हवा में मार रहे हैं। हालेलुया। जैसे एक, आमीन, एक एथलीट, वो जानता है वो ट्रेन क्यों कर रहा है। हालेलुया। अपने शरीर को क्यों वो डिसिप्लिन में लाता है। हालेलुया। ताकि वो रिजल्ट पाए। हालेलुया। हमें भी शरीर को डिसिप्लिन में क्यों लाना है? रिजल्ट पाएंगे, स्वर्ग जाके नहीं। हालेलुया। हम अंदर से करा रहे हैं शरीर का भी, हालेलुया, रिडेम्पशन होने के लिए। आमीन। वर्स 25 और 26 हम पढ़ेंगे। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों है? हम कैसे कराते पता है? अन्य भाषा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अन्य भाषा केवल प्रार्थना नहीं है। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते, आपका शरीर अंदर जो आत्मा में जो जीवन है वो शरीर में प्रकट होने के लिए आप अपने आप को बलवंत कर रहे हैं। हालेलुया। जब ये मुझे समझ में आया ना, अन्य भाषा का इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ गया। हालेलुया। क्योंकि एक दिन नहीं होने वाला ये सब। हालेलुया। हम भी धीरज से बाट जोड़े। हालेलुया। उसके उपस्थिति में रिखाथा प्रकीटा बासे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में जाते हैं, हम बाट जोड़े। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों है? अन्य भाषा क्यों? नए सृष्टि के लिए, ताकि हम मृत्यु को जय पाए। हालेलुया। उस बीमारी जो हमारे शरीर को दुर्बलता में रखता है, हालेलुया, हालेलुया, उसमें, हालेलुया, हम जय पाने के लिए। हालेलुया। अगर कोई बोल रहा है अरे अन्य भाषा चर्च में नहीं प्रार्थना करना, नए लोग आएंगे तो वो क्या सोचेंगे? आप मुझसे बताना चाहते हैं कि नए लोग पवित्र आत्मा के बारे में क्या सोचेंगे? हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही शरीर कलीसिया पैदा हुआ है। हालेलुया। जब वो व्यक्ति
यदि अंदर आएगा तो प्रभु का सामर्थ उसे छुएगा। हालेलुया। ओ रिखाला ब्राहांदे रोबो सियांथा लाराडाबा। हालेलुया। जब आप आधे घंटे प्रार्थना करते, शरीर कहते हैं नहीं आप टायर्ड है, बोलिए नहीं, को रिखाला ब्रांडे, मैं भी अंदर से मैं भी रो रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानता मुझे कैसे प्रार्थना करना, ओ पवित्र आत्मा अब मेरे द्वारा प्रार्थना कीजिए। रिखाताया नामा से कहते, मैं इस शरीर में शारीरिक तौर से जीना नहीं चाहता, ओ पवित्र आत्मा मुझे बलवंत कीजिए। लिग्राबा से कहते, जो जीवन मेरे आत्मा में है उस शरीर को हालेलुया नाशवान शरीर बना दे। हो हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जब ये रहस्य मुझे पता चला, मैं समझ गया मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। इस शरीर को जय पाने के लिए, जय से भी बलवंत हालेलुया होने के लिए, आत्मा में बलवंत होने के लिए। उस बादशाह उसने दिया था कि प्रभु का आग मुझे पवित्र करे। हालेलुया। जो अंदर का आत्मा में जो जीवन है वो शरीर को भी प्रबलता करे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आप कितने समय पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। मुझे नहीं पता। इस शरीर को नया करने के लिए आपके ज्ञान से नहीं हो सकता। हालेलुया। जो बीमारी आपके शरीर में बार बार आ रहा है उससे आप जय पाना है तो पवित्र आत्मा में हालेलुया प्रार्थना कीजिए। जो जीवन हालेलुया जो प्रभु का जीवन है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है कुछ अंत नहीं है, वो जो ये जीवन आपके अंदर से हालेलुया इस शरीर के ऊपर प्रबल करने लगता है। इसीलिए प्रभु ने ये ऐसा कहा, जो पवित्र आत्मा जो वो प्राप्त करेगा वो कभी हालेलुया ही विल नेवर थर्स्ट। हालेलुया हालेलुया। उसके अंदर से वो बहते जीवन के नाली के समान जीवन की नदी बनकर वो बहने लगेगा। वो जहां भी जाता है वहां जीवन आ जाता है। वो जहां भी जाता है वो बदलाव आ जाता है। वो जहां भी जाता है वो जय को ले आता है। हालेलुया। अब आत्मा में खड़े हो जाइए। हालेलुया। समय सोने का नहीं है। हालेलुया। उठकर प्रार्थना कीजिए करके प्रभु ने कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा हालेलुया तुम क्यों सो रहे हो? हालेलुया। समय आ चुका है, मनुष्य का पुत्र पकड़ने जाना है। हालेलुया। उठ के प्रार्थना क्या नहीं कर सकते? क्या 1 घंटे तुम मेरे साथ नहीं प्रार्थना कर सकते? आज मसीह लोग सो रहे हैं। हालेलुया। आज जो आत्मा प्रभु ने दिया उसको रख के हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अगर हम सो रहे हैं हालेलुया हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। मसीह वापस आएगा तो वो न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो छुड़ाने वाला जब आया उसने छुटकारा दिया है। हालेलुया। वो आपके आत्मा में है, वो नया जीवन दिया, वो आपके आत्मा में। हालेलुया। पर क्या आप आत्मा में चल रहे? हालेलुया। ओ रिखा ला ब्रहान दे रे बोसियांदा ला रानामा। आ जाइए हम खड़े होंगे। हालेलुया। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ रिखा ला ब्रहान दे रे बोसियांदा ला रानामा। हालेलुया। देखिए जब प्रभु की आत्मा कहीं काम करने वाला है हालेलुया वहां पहले एक हालेलुया एक साउंड आता है। हालेलुया हालेलुया। लोग आत्मा में जब भर गए तो हालेलुया दुनिया के लोग देखने आ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। और उस दिन वचन में कहा है कि 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज अपने जीवन में आप सोचिए कि ऐसे शरीर के कौन कौन से काम हैं जो मुझे रोक रहा है। हालेलुया। क्यों मैं 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर पा रहा? क्यों मैं उपवास में नहीं रह पा रहा? क्यों प्रभु की संगति मुझे प्रिय नहीं करता? क्या मैं इतना शरीर में चला गया हूं? प्रभु की ओर मन लगाए। हालेलुया। बोलिए प्रभु आज मैं इस प्रार्थना के साथ में जाना चाहता हूं, इस प्रार्थना के अभिषेक के साथ जाना चाहता हूं। हालेलुया। वचन कहता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु अपनी आत्मा आज उंडेलेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे हालेलुया आज प्रभु आपको बुला रहे उस प्रार्थना के समय प्रभु के साथ बाट जोड़ने के लिए। हालेलुया। अब्बा पिता करके बुलाइए। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं शरीर के स्वभाव से नहीं चलना चाहता, मैं अपने ज्ञान से नहीं चलना चाहता। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं सब लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कहां से प्रभु ने कहां से उसको रेवलेशन ऐसे देने लगे, ऐसा गहरे गहरे किताब वो कहां से लिखने लगे? अन्य भाषा। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में बाट जोना। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने लगेंगे जो शैतान आपके परिवार को रोक के रखा है, हालेलुया, जो चंगाई रोक के रखा है, जो आशीषें रोक के रखा है, हालेलुया, वचन कहता है कि जब दानियल प्रार्थना किया तो उत्तर तो आ गया, पर हालेलुया प्रिंस ऑफ पर्शिया हालेलुया उसको रोक के रखा था। आज बहुत सारे शैतान के चीजें आपके आशीष को रोक के रखे। आप सोच रहे प्रभु क्यों मेरे जीवन में बदलावट नहीं, क्यों मेरे परिवार में बदलावट नहीं, क्यों ऐसे बीमारी
अरे नहीं, प्रभु कहता मैंने उत्तर दे दिया है, मसीह के अंदर सब कुछ हाँ और आमीन है। जो मसीह तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर से प्रकट होना है, जो जीवन तुम्हारे अंदर है तुम्हारे अंदर से प्रकट होना है, तुम्हें भी कराना है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा तुम्हारे नाशवान शरीर को भी जिलाएगा, जीवन देगा। ओ रिकाला ब्रहांडे रेबोसियांताला राडाबा, ओ रिकाताराबा सेटे। पिता परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एक ऐसा आशीष उंडेल दीजिए वो आत्मा में भर जाए। हालेलुया। अन्य भाषा इनका लाइफस्टाइल बने, अन्य भाषा इनका लाइफस्टाइल बने, वचन मनन करना इनका लाइफस्टाइल बने। प्रभु की उपस्थिति में ये बैठ के बाट जोने पाए। हालेलुया। जो प्रभु के चरणों में अपने आप को रख देता है, वचन कहता है प्रभु से ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। ओ रिकाला ब्रहांडे, ओ रिकाला ब्रहा। अपने आप को प्रभु के अधीन कर लो, फिर शैतान का सामना करो, वो भागेगा। ओ रिकाता बारादा, ओ रिकाते रेबोसियांता राडाबा। प्रभु आपका आग उतरने पाए। फायर नाउ इन द नेम ऑफ जीसस है। ओ रिकाता राबाहा, ओ शकाता यारादा, ओ शकाता राडादा, ओ रिबाबा बाबा बाबा, ओ रिकाता लारादा। फायर नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, फायर नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वो आत्मा का उंडेल दीजिए प्रभु जो इन्हें खड़ा करेगा। ओ रिशाला ब्रागिदाबा सेटे, ओ रिकाता राडाबा। वो बीमारी को हालेलुया हराने पाए, वो शैतान को हराने पाए, आत्मा में जयवंत से जयवंत होते जाए, महिमा से महिमा। हालेलुया। ओ रिकाली ब्रहांडे रेबोसियांदराडाबा। थैंक यू फादर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम मरने के लिए नहीं बने हैं। हालेलुया। हमें जीवन और शांति आपने दिया है। वही आत्मा, आत्मा के द्वारा तुम चलोगे, शांति और जीवन पाओगे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हम आपके साथ बाट जोने पाए। आप हमारे द्वारा प्रार्थना कीजिए। हम नहीं जानते ये रुकावट क्यों है, हम नहीं जानते ये परेशानी क्यों है, हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं। आप प्रभु की इच्छा जानते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हो रिशाला बाराहा, हो रिकादाला राडाबा, हो साकादाला बाबा, हो रिगालाबा सेकेते, हो रिशाला बारांडिया था, रिकातो जेविला बारादा, जेपेरिया दाला राडाबा, हो रिकाला ब्रांडिया सेते, हो रिकांदा राबा सेते, लिब्रादिया थाला राडाबा। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज से आपके बच्चे इस वचन के अनुसार वो बाट जोएंगे, आपके साथ चलेंगे, दुनिया के चीजों को एक अंत करेंगे, शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे पर आत्मा में पिता परमेश्वर वो चलने वाले बनेंगे। और वो हर एक चीज में वो जैसे बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे भी बढ़कर वो जिएंगे। इनके ऊपर मैं आपका जीवन, आपका शालोम मैं डिक्लेयर करता हूं। बीमारी इनको रोक नहीं सकता, बीमारी अंत नहीं है, प्रभु अंत है सब चीजों का, प्रभु ही अंत है। हालेलुया। वही आदि और वही अंत है, जिसने हमारे विश्वास को चालू किया, शुरू किया, वही आखिरी तक हमें चलाने योग्य है। हालेलुया। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका नाम बढ़ने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया मेहरबान।